हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। ये है सैटरडे का दिन। हाँ, सैटरडे का दिन है और हम जा रहे हैं नागनी माता नागनी माता के मेले में। वहाँ नागनी माता का मेला होता है। वहाँ पठानकोट से आगे है नूरपुर। वहाँ नूरपुर। और गर्मी इतनी थी भगवान, बड़ी गर्मी थी। और रास्ते में ना हमने ये खाए पल्ले, या क्योंकि यहाँ लखनपुर में ना बड़े मशहूर होते हैं वे पल्ले। हम सब भी खाते, मैंने तो एक ही खाया था, बाकी तो मेरे हस्बैंड ने खाया है, क्योंकि मेरे को तली फ्राई चीज़ें ज़्यादा वो नहीं करती हैं, पसंद नहीं है। पसंद तो है पर डॉक्टर ने मना किया है। और उसके बाद हम चल दिए आगे। और ये है पुल, ये नया पुल बना हुआ है। और इधर ना ये पूरी नहर ना, जब पानी आता ना, बड़ा पानी आता है इधर, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इधर भी शूट कर लेती हूँ। इधर आगे इतनी ट्रैफिक थी भगवान, इतनी ट्रैफिक थी। फौजियों की ना गाड़ियाँ चल रही थी। मेरा जी तो कर रहा था कि फौजियों की गाड़ी को भी शूट करूं, पर मैंने सोचा शायद वो कहने नहीं लगे कि ये आप क्या कर रहे हो, हमारे क्यों ब्लॉग बना रहे हो, यहाँ मैं क्यों शूट कर रहे हो। तो इसलिए मैंने कोई नहीं शूट किया। तो वैसे मैं बना तो रही थी थोड़ा थोड़ा, जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं बनाऊँ, थोड़ा सा बनाया था, ज़्यादा नहीं। और फिर इससे आगे ये भी है पुल, ये भी नया पुल ही बना हुआ है। और हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर, क्योंकि गाड़ी पे नहीं गए हम, मोटरसाइकिल पर गए। क्योंकि दो जनों ने जाना था, बच्चे कहते हमने नहीं जाना, हम गए हैं घर में रहना है। क्योंकि गर्मी बड़ी थी, धूप बड़ी थी। और वहाँ आगे जाके देखा और पुल टूटा हुआ था। आगे ना चल कर जाना पड़ना था। पर मेरे से तो वो एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। ऊपर से इतनी गर्मी थी भगवान, बड़ी गर्मी थी। और मैं सोच तो रही थी कि आगे जाके देखूं पुल कैसे टूटा, पर मैं नहीं गई। मैं फिर पीछे मुड़ गई। और पीछे हमने 20 किलोमीटर फिर पीछे मुड़े। और फिर गए नागनी माता के मंदिर। पर वहाँ भी इतनी भीड़ थी, इतनी ट्रैफिक थी भगवान, बड़ी ट्रैफिक थी। और ना गर्मी भी बड़ी थी, ट्रैफिक भी बड़ी थी। मैं चली तो गई, पर ये भगवान बड़ा बुरा हाल हुआ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। इतने लोग होते हैं ना नागनी माता के मंदिर में माथा टेकने के लिए। और ये ना मैं ना वहाँ ना बेहोश होने लगी थी, इतनी गर्मी थी। और मैं यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ने ना मेरे को ना एक जगह बिठा दिया, फिर आइसक्रीम आइसक्रीम खिलाई, ठंडा ठंडा खिलाया। मैं तो बोल रही थी कि चलो घर चलें, पर वो बोल रहे थे अभी इतनी दूर आ गए हैं तो चलो माथा टेकते ही जाते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ दूर पर ना पटरी पर ना लोग चल रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पटरी पर एक ही बार पता नहीं आती है रेल या नहीं आती, मेरे को नहीं पता। और ये हैं शिव जी। यहाँ बड़ी बहुत बड़ी मूर्ति बनी है शिव जी भगवान की और नंदी जी की। पहले तो इतनी गर्मी थी तो मेरा मन किया कि मैं वहाँ से ही माथा टेक के और पीछे चली जाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो इतनी दूर आए हैं तो आगे चल कर ही टेकते हैं माथा, माता के दरबार में। पर फिर मैं चली गई। और फिर मैंने आगे आकर फ़ोन तो नहीं ले जाने देते, डांटते तो हैं, पर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ, फिर बाद में अच्छी तरह से देखेंगे। पर भीड़ इतनी थी, अच्छी तरह से नहीं माता के दर्शन हुए। पर हम माता के तो मेरे को दर्शन हुए, पर कैमरे में ना अच्छी तरह से वो नहीं हुए। और ये हैं, हाँ, ये एक औरत बोल रही थी अपनी बेटी की, ना हाथ खींच रही थी कि यार तू भी मत्था टेक। पर भीड़ इतनी थी, वो बेचारी को आगे ले गए। और उसके बाद वहाँ हमने ना टीका टुका लगवाया, माथे पर टीका टुका लगवाया। और फिर हम नीचे की ओर चलने लगे। और यहाँ बांधते हैं चुन्नियाँ। मैंने तो वहाँ ही चुन्नी चुन्नी बांध दी थी। यहाँ शिव जी भगवान की मूर्ति नहीं बनी बड़ी सी, वहीं मैंने ना चुन्नी बांध दी थी। और ये नीचे जाने के लिए, हाँ, ये जी नीचे जाने के लिए सड़क है, यानी कि सीढ़ियाँ हैं। तो ये नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। तो उधर ना, यहाँ ना देखो कितना इतना सुंदर सामान लगा हुआ है। ये सिंदूर है, चंदन है, और गोपाल जी के कपड़े भी हैं यहाँ। बड़े सुंदर सुंदर से कपड़े थे। हाँ, कितने इतने सुंदर से कपड़े थे। और जी तो करता है कि हर एक चीज़ ले ले, पर गर्मी इतनी होती है कि साथ में मोटरसाइकिल होता है
मोटरसाइकिल में क्या क्या लेना होता है। मेरा तो बड़ा मन कर रहा था कि मैं हर एक चीज़ लेके जाऊं। और ये देखो इतनी भीड़ थी मंदिर, मैंने तो एक थोड़ा सा फ़ोटो खींच लिया और फिर उसके बाद हम चल दिए आगे। और इधर देखो ये यहाँ का झूले लगे हुए हैं, बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं और लोगों को पता नहीं क्यों नहीं गर्मी नहीं लगती। और यहाँ मैं देख रही थी शॉप पे सूट, ये सूट मेरे को अच्छा लगा था पर मैंने लिया नहीं। आगे मेरे पास इतने सूट हैं, है तो नहीं है पर क्या करना, कहते हैं तेरे पास बड़े सूट हैं। और यहाँ मैं देख रही थी टॉप, एक से बढ़कर एक टॉप था, 250-250 का, 300-300 का। पर लड़कियां डालने वाली, लड़कियां डालती हैं ये वाले टॉप, लड़कियों वाले थे। और मैंने सोचा मैंने क्या करना, ये मेरे को अच्छा लगा था ऑरेंज वाला, ये मेरा मन कर रहा था लेने के लिए। पर ये ना थोड़ा सा छोटा था, अगर थोड़ा बड़ा होता तो मैं ले लेती। और अच्छे हैं सारे कपड़े तो अच्छे थे, ये भी मेरा मन कर रहा था लेने का। पर इतनी गर्मी थी भगवान, बड़ी गर्मी थी, तो मैंने सोचा छोड़ो। और यहाँ पर देख रही हूँ ये शो पीस है ना, ये मैंने पूछा तो 250 का, 250-300 का। मैंने कहा इतना महंगा क्या करना लेके, फिर मोटरसाइकिल पर जाना होता, वहाँ शीशा शूशा कोई टूट जाता था फिर। पर सामान इतना सुंदर सुंदर सामान था ना वहाँ मेले में, बड़ा सुंदर था। और फिर हम आगे आए और हमें आगे लगी थी भूख, फिर हम वहाँ से चले आए क्योंकि बड़ी गर्मी थी ना वहाँ। फिर हम आगे से चले आए तो ना एक रेस्टोरेंट था ना, वहाँ हमने खाना खाया। खाने में क्या था, चावल थे, चने की दाल ली थी, मखनी दाल नहीं ली क्योंकि सिल्की वाली दाल नहीं, अगर मैं ठीक नहीं थी तो मैंने मखनी दाल ली, चने की दाल, मिक्स वेज और सलाद और रोटी खाई। पर दाल इतनी स्वाद थी भगवान, बड़ी अच्छी दाल थी, मेरे को तो बड़ा स्वाद लगा। पर 2 जनों को खाना, ये बड़ा खाना था। पर हमें भूख भी लगती क्योंकि सुबह हमने एक एक फुल्का ही खाया हुआ था। हाँ, क्योंकि सुबह हम 10-11 बजे निकले थे, 10 बजे निकले थे तो भूख नहीं रह सकती, मैं भूखे नहीं रह सकती क्योंकि टेकना तो मैंने माथा था पर मेरे से भूख नहीं मैं चढ़ सकती, फिर मैंने दवाई भी खानी होती है। और उसके बाद ना थोड़ी आगे चल के हम ना यहाँ रुक गए थे क्योंकि थक भी गए थे बड़े, मोटरसाइकिल चला चला के ना थकन हो जाती है। और साथ में और यहाँ पुल है, हाँ वहाँ मैं ना आपको ना ये रेलगाड़ी दिखा रही थी, यहाँ नीचे से पुल है और ऊपर से रेलगाड़ी। और ना यहाँ ना 4-5 लड़कियाँ जो बड़ी तेज़ मोटरसाइकिल चलाते हैं। हाँ ये जो जा रहे हैं ना ये बड़ी तेज़ चलाते हैं, इनका एक एक मोटरसाइकिल ना 7-7, 8-8 लाख का होता है। और ये इतनी स्पीड से जाते हैं, बड़ी स्पीड से जाते हैं। और ये पहुंच गए हम लखनपुर। और जो मोटरसाइकिल वाले थे ना वो भी हमारे आगे आगे ही थे, पर उनका इतना तेज, वो 10 मिनट में ही पहुंच जा रहे थे, 10 मिनट में ही वो लखनपुर में पहुंच गए, हमें तो आधा घंटा लगा। और यहाँ वो फिर ना लाइन बार खड़े होकर ना अपनी सेल्फी खिंचवाने लगे और मैंने भी उनका थोड़ा सा ना ऐसे फ़ोटो वीडियो में शूट। और प्लीज़ गाइस अगर मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। यहाँ पर ना पुलिस का नाका लगा हुआ था, ये पुलिस थी और साथ में फौजी बैठे हुए थे। प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कर